मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्ययन का विषय जो है राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग और स्थापत्य कला को लेकर चल रहा है। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग पर आज अपना अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग जरगा पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। 2 और 3 पहाड़ियों को मिलाकर के इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है और निर्माण का समय है 1458 ईस्वी के लगभग। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ का दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके भीतर लघु दुर्ग यानी कि कटारगढ़ इसकी विशेषता है। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर से रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग का निर्माण पंडित मंडन के द्वारा, जो शिल्पी थे उनके मंडन के द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान का सुरक्षा की दृष्टि से सर्व प्रमुख दुर्ग है। इसका निर्माण कुंभा ने द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में करवाया था। मेवाड़ चारों ओर से दुश्मनों से घिरा था, अतः युद्ध की आशंका सदैव बनी रहा करती थी। अतः सुरक्षित स्थान की आवश्यकता हेतु यह अति आवश्यक ज़रूरत थी। यह गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। इसके अंदर कटारगढ़ नामक अन्य दुर्ग है, जिसके भीतर कुंभा का महल है। इसके बाहर पानी की टाँकें, अन्न भंडार, सैनिकों की बस्तियां बनी हुई हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना, जो उसकी सुदृढ़ प्राचीर है, जो बुर्जे हैं, जो कंगूरे हैं, उसके कारण इस दुर्ग की तुलना एट्रास्कन से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। इसमें कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु भगवान का मंदिर भी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं एक एक करके बता रही हूँ। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राजपरिवार की स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया तथा कुंभलगढ़ भेज दिया था। कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास उनका लालन पालन हुआ था। दूसरा, इसी दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने के लिए आर्टेपोल तथा हल्लापोल होते हुए दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार हनुमान पोल से होते हुए अंदर जाना होता है। हनुमान पोल के पास ही कुंभा ने मांडलपुर विजय का वहाँ से लाकर स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति को वहाँ स्थापित किया था और कई ग्रंथों में यहाँ पर इसको नागौर विजय के उपरांत भी बताया गया है। दुर्ग में महाराणा कुंभा के द्वारा अपने शिल्पी मंडन, जैता, पूंजा, नापा से शास्त्रोक्त विधि से वेदी का निर्माण करवाया था, जो कि एक यज्ञ स्थल कहलाता है। इस दुर्ग में स्थित जालीबाव व मामदेव कुंड हैं तथा इनके पास ही कुंभा स्वामी का विष्णु मंदिर भी है। यहीं कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र ऊदा ने उसकी हत्या भी कर दी थी। यह दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी है, जिसमें चारों ओर 17 सतियों की मूर्तियों वाला स्तंभ है। इस छतरी को वास्तुकला श्री घनप्पा ने की थी। पहाड़ी किला होने के कारण इस दुर्ग को कुंभल मेरू भी कहा गया है।
और दूर से ये किला दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। इतिहासकारों ने दुर्ग के विषय में अपनी अलग अलग जो राय है वह रखी है, वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस गढ़ के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर एक और गढ़ है। इस गढ़ के बाहर देवी का मंदिर है। शारदा जी, जिन्होंने महाराणा कुंभा नामक एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने वक्तव्य अपना एक जो तथ्य वह दिया है। कुंभलगढ़ को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का महान मूर्त प्रतीक रूप माना जा सकता है। उसी तरह से कर्नल टॉड ने कहा है, इसकी एक विशाल प्रतिमा है जिसमें अनेक बुर्जें और कंगूरे हैं जो एस्ट्रो का बहुत से मिलती जुलती है। इसी प्रकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी माना है कि यह उस नरेश के सामरिक और रचनात्मक गुणों का स्मारक है। इस दुर्ग ने अनेक बार मुगलों के दांत खट्टे किए और उसके बाद भी यह अजय बना रहा। यदि राणा फतेह सिंह इसमें नए महल नहीं बनवाते और पुराने महलों को ही बना रहने देते तो हमें कुंभा के साधारण जीवन और जन कार्यों के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती, ऐसा इसमें माना जाता है। इसी के साथ हमारा कुंभलगढ़ का दुर्ग का अध्ययन समाप्त होता है। इसी अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे।